छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ 3 सूत्री मांगों को लेकर रायपुर के डगनिया स्थित विद्युत ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्युत कर्मियों की मांग है कि विद्युत कंपनी में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। विद्युत दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए संविदा कर्मियों को उचित मुआवजा और उनके स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। विद्युत संविदा कर्मी जो विद्युत दुर्घटनाओं में स्थायी और अस्थायी अपंगता का शिकार हो चुके हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। हमारा 3 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम हमारा मांग है नियमितीकरण, और नियमितीकरण को लेकर हमारी लड़ाई चल रही है। प्रबंधन से आज हम शांतिपूर्वक तरीके से 10 तारीख से आज हम लोग धरना प्रदर्शन और आम सभा का है। इसके पश्चात हमारा बूढ़ा तालाब में 11 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास के साथ में प्रारंभ होगा। मांगे क्या क्या है आपकी? हमारी मांगे, प्रथम मांगे है हमारा नियमितीकरण। दूसरी हमारी मांग है जो भाई हमारे शहीद हो चुके हैं उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, और जो भाई हमारे आंशिक रूप से या परमानेंटली जो हुए हैं तो उनके परिवार वालों को उचित क्षति मुआवजा दी जाए। हाँ, लगभग हमारे 80 से 90 के लगभग आसपास हमारे साथी हैं घायल हो चुके हैं, जिसमें से 20 साथी दुर्घटनाग्रस्त हो चुके लाइन में काम करते के दौरान, और 3 साथी कोरोना ग्रसित होकर उनकी मृत्यु प्राप्त की है। सरकार की तरफ से आज तक जिन भाइयों का मृत्यु हुआ है उन साथियों का आज तक प्रबंधन की तरफ से किसी प्रकार का कोई राहत नहीं दिया गया, किसी प्रकार की मुआवजा राशि नहीं देगी। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि उनके परिवार वालों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आज हम उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम विवेक भगत, मैं छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी का अध्यक्ष। मैं संविदा संघ का महामंत्री उमेश पटेल। हमारी जो मुख्य मांग है नियमितीकरण, क्योंकि हमारा जो विभाग है बहुत जोखिमों भरा विभाग है। अन्य विभाग में जो है संविदा कर्मी जो पेन कापी चलाते हैं, हमारे विभाग में तो पोल में चढ़ के काम करते हैं, और जो हमारे ऑर्डर के अनुरूप कार्य ना करा के हमारे ऑर्डर के विरुद्ध काम कराते हैं, और जो है हमारे भाई लोग जो हैं बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त कर दिए हैं, फिर भी उनको एक सुधि भी नहीं ली गई उनकी, और मुआवजा भी नहीं दिया गया। इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। कंपनी प्रबंधन का रवैया ये है कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2500 संविदा का 2500 नई भर्ती ले रही है। हम संविदा कर्मियों को नज़रअंदाज कर नई भर्ती ले रही है 2500। उनका रवैया इतना बुरा कहा जाए हमारे प्रति कि हमें सुधि नहीं ली जाती। अगर इलाज के लिए पैसा बोला जाए तो बीमा होने के बावजूद भी हमें बोल दिया जाता है कि आपका प्रावधान नहीं है, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, ये कह दिया जाता है। क्या एक मिनट। हाँ, दुर्घटनाएं बहुत हो रही है विभाग। हमारे विभाग जो है केवल और केवल ESIC का बस इलाज दे रहा है, जो कि ESIC वाले केवल हमारे यहाँ लोकनाथ भाई जिनका हाथ कट गया है पूरी तरह से, 16 लाख का खर्चा आया है। कंपनी प्रबंधन द्वारा केवल 15,000 दिया गया है। एक बात बताइए आप सभी, मैं ये कहना चाहूँगा सभी को कि क्या यह कहाँ तक उचित है? ESIC में 15,000 दे के ESIC वाले वापस पैसा मांग रहे हैं। कुबेर सरकार जो है वादा करके हमारे ऊपर वादा खिलाफी कर रहा है। हम हमको जो है अन्य विभागों की तरह जोड़ा जाता है, जबकि हम पोल में चढ़ के काम करने वाले संविदा हैं, नॉर्मल संविदा नहीं है। अभी तो संघ हमारे खुद का संघ है, अभी हमारे संघ में समर्थन में केवल हम हैं। धीरे धीरे हमारे समर्थन में बहुत संघ हमसे बातचीत हुई है, लेकिन हम जो है हमारी मांगों को जो है शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, इसीलिए किसी को अभी तक सम्मिलित नहीं किए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पीछे अपने सपोर्ट रखेंगे और प्रबंधन को याद दिलाएंगे कि जो हम संविदा कर्मी उन पे पहले नियमित करिए, फिर नई भर्ती लीजिए। हाँ, प्रदर्शन जब तक नियमित नहीं होंगे तब तक प्रदर्शन चलेगा। हमारे 11 तारीख को मुख्यमंत्री घेराव है, उसके पश्चात हम सभी कार्यक्रम, हमारे 20 तारीख का भूख हड़ताल है, वह कार्यक्रम हम धरना स्थल बूढ़ा तालाब में करेंगे। कंपनी के नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कंपनी प्रबंधन के तरफ से कुछ भी नहीं मिला है, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया है, और दुर्घटना के बाद भी सारा दोषारोपण एक संविदा कर्मचारी मुझ पे ही डाला गया है कि जैसे कि ये आपका पोल में चढ़ना काम नहीं है, आपको मैदानी कार्य के लिए रखा गया है। लेकिन कंपनी प्रबंधन के अधिकारी
और जो नियमित कर्मचारी है लगातार दबाव डालते रहे, बिना सुरक्षा उपकरण के काम कराते रहे, जिसके बाद दुर्घटना हुआ है। और दुर्घटना होने के बाद कर्मचारी अधिकारी अपने हाथ खड़े कर लिए, मेरे से मुंह मोड़ लिया गया। परिवार की स्थिति ठीक नहीं है भाई। घर परिवार खेत खार बेचने के बाद मेरा इलाज कराया गया। मेरे इलाज में 16 से 17 लाख रुपए का खर्च आया है, जो पूरे परिवार वालों ने वहन किया है। और मैं लगातार कार्यालय जाके उच्च अधिकारियों के कार्यालय गया हूं, जहां से मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। जी, मेरा हाल पूछने के लिए सिर्फ मेरे जूनियर इंजीनियर बस है, उसके अलावा कोई नहीं आया। और जो कर्मचारी द्वारा भेजा गया था वो बोल दिया कि मैं नहीं भेजा हूँ। सरकार से कहना यह है कि ये अब जी हाँ, भूपेश काका से यही कहना है कि भाई मेरा तो दुर्घटना में इलाज के दौरान एक हाथ पूरा कट गया है। अब जिससे मैं तो अपंग हो गया हूँ और मात्र मेरी उम्र अभी 23 से 24 साल है। अब मैं इस स्थिति में तो कुछ काम तो कर नहीं सकता हूँ। तो वही है कि प्रबंधन और सरकार से यही उम्मीद और अपील है कि हम जैसे जितने कर्मचारियों का दुर्घटना हुआ है, कई सारे भाई दिवंगत हो चुके हैं, उनको हमारा एक ही है कि हमारा एक ही लक्ष्य और एक ही अधिकार है कि हमको नियमित किया जाए, ताकि हमारे अब हम इसमें अपना भविष्य बना सकें। परिचय लोकनाथ साहू, बेमेतरा संभाग से। वाले जितने भाई हैं, जितने मीडिया वाले हैं, मैं उसको नमस्कार करता हूं। हमारी मांग यही है कि हमें नियमितीकरण किया जाए। हम उन संविदा कर्मी अन्य की भांति नहीं है। हमारी जो होते हैं नौछावर हुई होता है। हम पल पर एक हाथ में एक हथेली पर अपनी जान को लेकर चलते हैं, एक हथेली पर हमें परिवार की सुख शांति को ले चलते हैं। यदि ऐसा कार्य करने के लिए हमें नियमित नहीं किया जाए तो कौन से हमारे साथ न्याय किया जा रहा है कंपनी द्वारा, क्या प्रबंधन द्वारा? क्या हमसे भीख नहीं मांग रही, हमारा अधिकार है। पहले भी कंपनी प्रबंधन के द्वारा 2 वर्षों में नियमित किया जा चुका है, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने पिछले 1 सालों से सिर्फ नियमितीकरण का आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। क्या होता है आश्वासन? क्या हमारी सुविधा भाइयों को जान और देते रहें? क्या हम इसके लिए सिर्फ चंद रुपयों के लिए काम करते रहें? क्या हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी मांगे नहीं मानी चाहिए? क्या हम शासन और कंपनी प्रबंधन से बोलते हैं कि हमारी मांग जायज नहीं है? हम इन संविदा सहित कर्मचारी को देखिए कि कोई अपने पिताजी का एकलौता था, कोई इतने रेपुटेड कंपनी के घर से आए थे, सिर्फ इसलिए आए थे कि हम जनता का सेवा कर सकें, हम जनता के बीच जनता को हम सुचारू रूप से बिजली दे सके। लेकिन यह कंपनी प्रबंधन क्या चाहता है समझ ही नहीं आता। ये समझते हैं कि वो खुद एसी में बैठ करें, एंजॉय करें, और हम जैसे संविदा कर्मचारी रख के जो शोषण करें और हमारी जो कमाई है उसको खुद ही खा जाए। क्या यही है न्याय? क्या यही है हमारे साथ न्याय? हाँ, सही बोल रहा हूँ सर। संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो कर्तव्य निष्ठा रहती है नियमित कर्मचारियों की ही तरह ली जाती है। उनसे दोगुने काम लिए जाते हैं और कुछ दाम दिए जाते हैं। आधे भी नहीं बोल सकता मैं, कुछ दाम दिए जाते हैं, जैसे उसको ना लगे कि हमारे पास स्टाफ की कमी हो। हम बता देना चाहते हैं, हम भूपेश काका को सीधी सूचना प्रेषित करना चाहते हैं कि हमारी जो संविदा है वो संविदा आम संविदा की भांति नहीं है। यहाँ क्या होती है, लोगों की जाने जाती है, लोगों की पीड़ा होती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ क्या है, जब मैं देखा लाइव, मेरे साथ भी दुर्घटना हुआ है। जब 5000 की ओवर टाइम में झटके लगते हैं ना, तो परिवार याद आ जाते हैं। मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार के साथ कौन रहेगा? मैं यही मीडिया वाले भाई से कहना चाहता हूं कि हमारे मांगे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी के पास रखी जाए, और उनसे आग्रह करता हूं, कंपनी प्रबंधन का इसे याचना करता हूं कि